Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the next topic of chapter number 1, that is career in information technology. So let's open page number 19. Career in information in technology IT. Information technology IT refers to anything related to computer technology such as networking, hardware, software, the internet और the people that work with these technologies. यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद कि कंप्यूटर से रिलेटेड उसकी नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट से रिलेटेड काम और वो लोग जो इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. Many companies now have IT departments for managing the computer network and other technical areas of their businesses. Many jobs are offered in these departments. A few are discussed as below. जो आईटी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर एक अलग आईटी डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ होता है. और इस डिपार्टमेंट में बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो जैसे अब स्कूल हो तो उसमें टीचर की जॉब जो है ऑफ़र होती है कि मैथ्स का टीचर चाहिए. इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में आईटी डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं जिनकी मुख्तलिफ सर्विसेज जो होती हैं, हमें डिफरेंट सर्विसेज वो रिक्वायर्ड होती हैं. तो उनके लिए वो कौन कौन से काम करने वाले लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. Software engineer is a highly skilled person in the field of IT whose responsibility involve the analysis, design, implementation and maintenance of computer software. Software engineers can be further classified into program and system analyst. सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा बंदा होता है जिसको बहुत नॉलेज होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. अब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तमाम जो कंप्यूटर के अंदर, स्क्रीन के अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, वो उसको खिलाती हैं सॉफ्टवेयर. ठीक है, जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते. तमाम प्रोग्राम उसकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं वो कौन देखता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो आगे फर्दर क्लासिफाइड हैं प्रोग्रामर्स में और सिस्टम एनालिस्ट. प्रोग्रामर्स. Computer programmers are IT professionals who have extensive knowledge and expertise in programming language. प्रोग्रामर वो इंसान होता है या वो बंदा होता है जिसको प्रोग्राम से रिलेटेड कि कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल सॉफ्टवेयर के बारे में हर चीज़ पता होती है. Computer programmers will write program to solve problem related with the business, education, engineering, government offices, hospital, entertainment sector. यानी कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम्स लिखता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर्स पे प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्राम लिखता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. System analyst. System analysts analyze the data processing requirement for organization and develop information system to implement them. They investigate problem, plan solution and recommend the type of hardware and software required for implementing the solution. सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि उसका काम होता है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में बताए और उनको रिक्वायरमेंट जो भी हैं उससे रिलेटेड उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करें. ठीक है, जैसे हम स्कूल में काम करते हैं तो टीचर्स को जो चीज़ें चाहिए होते हैं वो कोऑर्डिनेटर हमें प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो भी हार्डवेयर चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए, उनके बारे में उनको डिसाइड करता है और देन उनको प्रोवाइड करता है. ठीक है. हार्डवेयर इंजीनियर. हार्डवेयर इंजीनियर कौन होता है? हार्डवेयर इंजीनियर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर. हार्डवेयर इंजीनियर क्या करता है? डिज़ाइन करता है और बनाता है कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को. ठीक है. Their work also involves repair and maintenance of computer hardware. They have in-depth knowledge
of internal working of computer, processors, circuit boards and other electronic equipment. कंप्यूटर के जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर बनाना होता है वो बनाते हैं, और उनको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इन हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। वो तमाम जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम कर रहा है या जो भी वर्किंग कर रहा है उसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो क्या करते हैं, उनमें उनकी प्रोसेसिंग के बारे में, सर्किट बोर्ड्स के, और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंप्यूटर की वर्किंग में जो यूज़ हो रहे थे उनके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और वो इन्हें रिपेयर भी कर सकते हैं और इन्हें मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनका काम होता है ये। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब नेटवर्क क्या होता है, जब कुछ कंप्यूटर्स को आपस में इंटरलिंक कर दिया जाता है तो इस चीज़ को कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, network administrators are responsible for installing configuration and maintenance of computer network in organization. They are in charge of maintenance of computer hardware and software that make up of computer network. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मैनेजिंग को देखता है ताकि कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉपर काम कर सके, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, implementation and maintenance of database in an organization. He is also responsible for maintaining security and monitoring the performance of database. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ये काम करता है कि अपने डाटा की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए डिज़ाइन जो है प्रोवाइड करता है और इनको इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। और वो डेटाबेस की वर्किंग को मॉनिटर करता है। वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर जो होता है कि वेब डिज़ाइनर एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो वेबसाइट के पेज बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो जो जो पेजेस वो ओपन होते हैं ना, तो उनको कौन बनाता है, वो वेब डिज़ाइनर बनाता है। इसको पढ़ते हैं। वेब डिज़ाइनर इज़ अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू प्लान एंड क्रिएट वेबसाइट, जिसका काम क्या होता है, प्लान करना और बनाना वेबसाइट को, ठीक है। He designed web pages that include text, image, sound, videos, clips, and make the website interactive. HTML means Hypertext Markup Language is the most commonly used language for creating website. वेबसाइट जो बंदा बनाता है, जैसे भी हम कोई भी वेबसाइट जो विज़िट करें नेट पे, क्रोम पे जाके, तो जो उसके अंदर हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, कोई भी अगर कोई वीडियो है उसके साथ अटैच, कोई उसके साथ कोई लिंक अटैच है, कोई क्लिप बना हुआ है, कोई पिक्चर बनी हुई है, तो ये सब चीज़ें कौन हैंडल करता है, वो वेब डिज़ाइनर करता है। ये काम सारा जो है वेब डिज़ाइनर करता है कि कहाँ पे कोई टेक्स्ट लगाना है, कहाँ इमेज लगानी है, ये सब चीज़ें मिला के वो जो पेज बनाता है उसको कहते हैं वेब पेज, ठीक है। मोस्ट जो कॉमन लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए वो है HTML, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे आते हैं मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। तो नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मकसद ही ये होता है, मीन्स के मल्टीमीडिया मीन्स ग्राफिक, टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो और ऑडियोज़ को कंबाइन करके कोई चीज़ बनाना। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर आर पीपल हु organize and present information in as easy to understand and attractive manners. मल्टीमीडिया जो डिज़ाइनर होते हैं उनका काम ये होता है कि वो प्रेजेंटेशन बनाएं और डाटा को एक अंडरस्टैंडेबल और अट्रैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करें। दे कंबाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऑडियोज़ को, साउंड्स को, वीडियोज़, क्लिप्स को, इमेजेस को मिला के ना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। मल्टीमीडिया डिज़ाइनर क्रिएट डिजिटल इमेज एंड अरेंज दैम इन अ सीक्वेंस फॉर एनिमेशन यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर होते हैं वो इमेज की ऐसी अरेंजमेंट बनाते हैं और उन्हें ऐसे सीक्वेंस से लगाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करते हुए। They have to skill to edit and manipulate audio and video files. They usually work in film, TV industry, computer software companies and advertising companies. इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एडिट करते हैं चीज़ों को, इफ़ेक्ट्स लगा के ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को बनाते हैं,
उसके बाद ये लोग काम कहाँ करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। फिल्म और टीवी की इंडस्ट्रीज़ में जो है ना, इंडस्ट्री लेवल में भी ये काम करते हैं। जैसे अब कैमरा मैन होते हैं तो वो क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद उसकी एडिटिंग, जो भी हमें चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आती है वो एडिटिंग के बाद ही न होती है। तो उसकी एडिटिंग कौन करता है, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर। आगे आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज, मॉडिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड डिस्ट्रक्शन। मल्टीमीडिया एनालिस्ट का मकसद ही ये होता है, उस बंदे का काम ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज पर्सन से बचाए और डाटा को हैक होने से, डाटा को डिस्ट्रॉय या कंप्यूटर नेटवर्क को जो लोग नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से दूर रखे या बचा के रखे। ये इम्प्लीमेंट्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज टू इंश्योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से डाटा जो है अनऑथराइज पर्सन से सेव रहता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर टीचर like me. Computer teacher teaches the subject of computer science to student to make them computer literate. कंप्यूटर टीचर क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है वो बच्चों को सिखाता है। ही कंडक्ट लेसन ऑन हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड द वर्किंग प्रिंसिपल and concepts of computer hardware. He also teaches how to develop computer programming using various programming language. जो कंप्यूटर टीचर होता है उसका काम होता है कि वो बच्चों को या जिसको भी वो सिखा रहा है, उसका काम ये होता है कि वो बच्चों को सिखाए कि कैसे कंप्यूटर जो है वर्किंग करता है, उसके बारे में उसको नॉलेज दे। और कंप्यूटर टीचर ये भी सिखाता है कि कैसे प्रोग्राम जो है डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम।